हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप लोगों की बहुत लोगों की क्वेरी आ रही थी एमए स्टेडियम के कार्ड को लेके। ठीक है, बहुत लोगों की क्वेरी थी और मैंने बोला भी था आपको कि शाम तक मैं एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें मैं आपको पूरा डिटेल प्रोसीजर बता दूंगा, कहाँ से आपको फॉर्म मिलेगा, क्या करना है फॉर्म का, किस किस के सिग्नेचर होंगे, क्या होगा, सारा प्रोसेस मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा। मैंने आपको बोला था। तो वैसे मैं फिर से गया था वहाँ पर फॉर्म लेने। अब वहाँ पे पहले मैं बता दूं, जब मैं गया वहाँ पे तो फॉर्म वहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं। अभी कोई अगर वीडियो देख रहा है और फॉर्म लेने जा रहा है तो मत जाना, फॉर्म ख़त्म हो चुके हैं। और फॉर्म लेने की टाइमिंग जो है वो सुबह 10 बजे से लेके 3 से 3:30 के आसपास पीएम आप जा सकते हो फॉर्म लेने। ठीक है, जो कि स्पोर्ट्स कार्ड के लिए है। टाइमिंग मैंने आपको बता दी। और ये संडे को क्लोज़ होता है और जो हॉलीडेज़ होती हैं उनमें भी ये क्लोज़ होता है। इन दिनों को छोड़ के आप किसी भी दिन में जा सकते हो। 10 बजे से लेके 10 बजे भी आप छोड़ो, 10:30 के आसपास लगा लो, क्योंकि 10 बजे तो कौन ही आता है। 10:30 से लेके 3:30 के आसपास, 3:30 4 भी हो जाते हैं कई बार, लेकिन 3:30 के आसपास तक आप यहाँ पे जाके फॉर्म ले सकते हो। जहाँ पे हम रनिंग करने जाते हैं बिल्कुल वहीं पर आपको फॉर्म मिलेगा। ठीक है, अब आप जब फॉर्म लेके आओगे तो आपको दो चीज़ें, पहले तो क्या क्या चाहिए मैं उसके लिए ये बता देता हूँ। पहले तो क्या है इसमें भरना, क्या है मैं बता देता हूँ। ये आपको खुद वहाँ पे भर के देंगे, जे एमए स्टेडियम जम्मू वगैरह जो भी भर के देंगे। यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, किस गेम के लिए आप करना चाहते हो, आप यहाँ पे रनिंग लिख सकते हो, या फिर जेकेपी पीईटी फिजिकल टेस्ट उसके लिए वो लिख सकते हो। अब आप स्टूडेंट हो कि नॉन स्टूडेंट हो, यहाँ पे थोड़ा सा है। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको अपने इंस्टीट्यूशन का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन का जो हेड है उसके सिग्नेचर करवाने पड़ेंगे। अगर आप स्टूडेंट हो तो, अगर आप मतलब जैसे साइंस कॉलेज में पढ़ता है कोई बच्चा, कोई अभी बीए कर रहा है, कोई एमए कर रहा है, कुछ इस तरह से अगर कोई आप स्टूडेंट हो तो आपको डिपार्टमेंट के अपने हेड के साइन और वो स्टैंप जो है वो लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, जैसे जेकेएसएसबी की तैयारी करें नॉर्मल लोग, तो उनको ये भरने की जरूरत नहीं है, उनको ये नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन लिखने की जरूरत नहीं है। बाकी अपना एड्रेस और मोबाइल नंबर लिखो और यहाँ पे आपको अपने साइन करने हैं, एप्लीकेंट के साइन करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके साइन होंगे कोच के। ठीक है, कोच के साइन होंगे। कोच कौन सा, क्या सर किसी भी कोच से साइन करवा सकते हैं क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ एमए स्टेडियम का जो कोच होगा उनके ही साइन करवा सकते हैं। यहाँ पे दो कोच हैं, एक लेडी कोच है, एक जेंट्स कोच है, तो अब इनके ही साइन होंगे, इनके अलावा और किसी के भी साइन यहाँ पे नहीं होने वाले। ठीक है, और यहाँ पे बात कर दूँ मैं फीस की, तो 320 रुपया जो होगी इसकी फीस रहेगी। ठीक है, अब मैं अभी गया था थोड़ी देर पहले, मुझे भी आप 20 से 25 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल करके जाना पड़ता है, लेकिन आपकी क्वेरीज इतनी थी कि मुझे जाना पड़ा। तो जब मैं गया वहाँ पे फॉर्म ख़त्म हो चुके थे। अब आपको कल फॉर्म नहीं मिलेंगे, क्यों? क्योंकि 12th को जो है वो हॉलीडे है और कल एमए स्टेडियम बंद रहेगा। कल जो भी अगर जाएगा बच्चा, अगर बच्चा सोच रहा है कि मैं जाऊँगा, तो मैं बता दूँ उसको कि कल एमए स्टेडियम बंद रहेगा, कल छुट्टी है गुड फ्राइडे की, और कल बंद है, कल कोई मत जाना। ठीक है, उसके बाद 13th को जब आप जाओगे तो 13th को उन्होंने बोला कि बिना कार्ड वालों को एंट्री नहीं मिलेगी। ठीक है, सिर्फ कार्ड होल्डर्स को क्या मिलेगी? एंट्री मिलेगी। इसीलिए कार्ड इतना ज़रूरी हो गया। मेरे जाने तक 150 बच्चा जो है वो कार्ड लेके जा चुका था। उन्होंने बोला कि इतना बच्चा आज कार्ड लेने आया हुआ है कि आज पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि 13 से क्या होने वाला है, एंट्री नहीं मिलने वाली है। ठीक है, अब और क्या डाउट थे बच्चों के? और डाउट थे मॉर्निंग टाइम, आपको पता है कि क्या है, 6 बजे से लेकर 9 बजे तक क्या होता है, इनका मॉर्निंग टाइम होता है। अगर मैं इवनिंग टाइम की बात करूँ तो 4 से लेकर 7 तक जो है वो इवनिंग टाइम है, जिसमें ये खुला रहता है, मतलब आप जा सकते हो। लेकिन आज जब मैं गया, कुछ बच्चे, मैं 3:30 के आसपास गया, कुछ बच्चे क्या थे, कुछ बच्चे वहाँ पे खड़े हुए थे। ठीक है, बाहर खड़े हुए थे, उनको अंदर नहीं जाने दे रहा था। वो बेचारे पता नहीं कौन सी डिस्ट्रिक्ट से आए थे, जम्मू डिस्ट्रिक्ट से तो नहीं थे, किसी और डिस्ट्रिक्ट से थे। उन्होंने हमको बोला कि भैया हमको नहीं जाने दे रहे हैं अंदर, तो हम क्या करें अब? ठीक है, तो मैंने उनको बोला कि थोड़ा रिक्वेस्ट करो उनसे कि हम लोग बाहर डिस्ट्रिक्ट से आए हुए हैं, तो मे भी जाने दें। उसको पता नहीं फिर बाद में जाने दिया कि नहीं, लेकिन उनको नहीं जाने दे रहे। इसका मतलब जिसका कार्ड है अभी सिर्फ उन्हीं को जाने दे रहे हैं और किसी को भी नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, तो 13th को हो सकता है जाने दे, मैं ये नहीं कंफर्म कर सकता अभी कि जाने भी दे सकते हैं, क्या पता, हो सकता है जाने दे। लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया है कि बिना कार्ड के 13th को किसी को भी नहीं जाने देंगे। तो आपको क्या करना है, आप 13th को ही आके, अगर आपको कार्ड बनाना है तो 13th को ही आके 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे ही कार्ड मिलेगा। तो आप 10 साढ़े 10 बजे अगर रुक सकते हो 10 साढ़े 10 तक, तो आप रुक के वहाँ से अपना फॉर्म लेके आपको क्या करना है, आपको क्या क्या चाहिए अब मैं बता देता हूँ फॉर्म के लिए चाहिए क्या क्या। फॉर्म के लिए आपको पहले तो 2 फोटोग्राफ चाहिए। एक फोटोग्राफ आपको यहाँ पे अटैच करना है, दूसरा फोटोग्राफ आपको यहाँ पे पिन करना है। ठीक है, ये जो आप पिन कर रहे हो ये आपका कार्ड पे लगेगा फोटोग्राफ, तो यहाँ पे आपको पिन करना है, यहाँ पे आपको फोटोग्राफ अटैच करना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको करना है कि कोई भी गजेटेड ऑफिसर जो, अगर तो आप स्टूडेंट हो तो आपका हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन के साइन और स्टैंप लगेगी। लेकिन अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, जैसे आपको ऐसे नॉर्मल पीईटी के लिए, रनिंग के लिए चाहिए, तो आप यहाँ पे कोई भी गजेटेड ऑफिसर हो उसके यहाँ पे सिग्नेचर एंड स्टैंप यहाँ पे उसकी लगेगी। जैसे कोई मेडिकल ऑफिसर ले लो, आपको पता ही है गजेटेड ऑफिसर कौन कौन होते हैं, तो उनकी स्टैंप और सिग्नेचर यहाँ पे लगेंगे। और सिमिलरली आपका यहाँ पे भी
फोटो पे भी स्टैंप एंड सिग्नेचर जो है उन्हीं गजेटेड ऑफिसर का यहाँ पे भी लगने वाला है। तो क्या बोल दिया मैंने, 2 फोटोग्राफ चाहिए आपको, साइन एंड स्टैंप जो है गजेटेड ऑफिसर की यहाँ पे चाहिए, और आपको फोटोग्राफ पे भी साइन एंड स्टैंप उनके चाहिए। तो ये था आपके फॉर्म की जो फॉर्मेलिटी थी, ये फॉर्म की फॉर्मेलिटीज़। फिर आप ये जाके सबमिट कराओगे, जब आप सबमिट कराओगे तो आपको फीस देनी पड़ेगी, और मेरे हिसाब से उसी समय वो आपको कार्ड जो है वो इशू कर देंगे। ठीक है, तो ये था आपका एमए स्टेडियम का ये जो डाउट था कार्ड के रिलेटेड। ठीक है, 6 से 9 बजे मैंने बता दिया सुबह की एंट्री है, 4 से 7 बजे तक शाम की एंट्री है। लेकिन ये सिर्फ वही जाने देते हैं उसी दिन बोल रहा हूँ, मतलब संडे और हॉलीडेज़ को छोड़ के, उनके अलावा जितने भी दिन है उस दिन में जाने देंगे। और अभी आपको सिर्फ तभी जाने देंगे जब कार्ड जो है वो अलाउड, आपके पास कार्ड होगा तो ये सारे बच्चों के क्या थे, डाउट थे। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि 13 को है, आप जा सकते हो 13 को जाके चेक कर सकते हो, लेकिन मुझे लग नहीं रहा कि वो एंट्री देंगे। बट अगर ये हो सकता है कि एक साथ बहुत बच्चा चला जाए, जैसे 100-150 एक साथ बच्चा हो, तो इतने बच्चों को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, इसका मतलब वो जाने देंगे। लेकिन फिर भी आप क्या करना, उस दिन अगर आप कार्ड बना सकते हो तो उस दिन कार्ड बना लेना, क्योंकि हो सकता है आगे एंट्री ना दे। अब और बच्चों का डाउट क्या था, पीईटी को रिलेटेड भी बच्चों का डाउट था कि सर पीईटी की डेट क्या है। डेट हमको जो उन्होंने बोला था कि 25 के बाद जो है वो पीईटी आपका होने वाला है। कंफर्म डेट नहीं है, हमको भी नहीं पता कब होने वाला है, लेकिन उन्होंने बोला था 25 के बाद आपका पीईटी हो सकता है। 15 को तो अभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि अभी डोडा डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम चल रही है, तो वो बच्चे, और अभी भी कनेक्टिविटी जेएनके में नहीं है, तो वो बच्चे भी रह जाएंगे। तो इसीलिए ये चीज़ जो है अभी 25 के बाद के लिए उन्होंने शिफ्ट किया। कब होगा कैसे होगा पता नहीं। ठीक है, तो एक वीडियो में अभी आपके लिए और बनाऊंगा जिसमें बच्चों को ये डाउट है, कुछ बच्चों को ये डाउट है कि सर जिनका तो टाइम आ रहा था, अब उनके लिए क्या हो गया, उनके लिए तो ये मुसीबत हो गई एक किस्म की, और डिले हो गया। जिनका टाइम नहीं आ रहा था उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी उनको मिल गई, और दिन मिल गए। तो उनको क्या क्या करना चाहिए, अगर आपको ये डाउट होंगे, आपको भी होंगे, कुछ बच्चों के तो थे, अगर आपको भी होंगे तो आप बता सकते हो, इस पर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना के ला सकता हूँ। तो ये आपके सबके डाउट्स थे। आई होप ये डाउट क्लियर आपके हो गए होंगे। इवनिंग टाइमिंग मैंने बता दिया, सुबह की टाइमिंग बता दिया। आज आप शाम को नहीं जा सकते। कोई बच्चे पूछ रहा था कि सर आज शाम को जा सकते हैं क्या, नहीं जा सकते, क्योंकि नहीं जाने दे रहे हैं। अब इतनी दूर से आओगे फिर वहाँ खड़े रहोगे, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं जाने देंगे। तो अपना आओ, कार्ड बनाओ, मंडे को आओ, मंडे को बोल रहा हूँ 13 को आओ, आराम से। जाने देंगे तो ठीक है, नहीं जाने देंगे तो आप 10 बजे तक रुक सकते हो कार्ड बना के, फिर आप उसी दिन आपका कार्ड बन जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो जो कोच के साइन करवाने होते हैं ना, कोच आपको मिलेगा 4 से 4 बजे के बाद। कोच आपको सुबह नहीं मिलेंगे। ठीक है, 4 बजे के बाद ही आपको कोच मिलने वाला है। तो ये भी आपको मैनेज करना पड़ेगा किसी तरीके से, जिसकी कोच की रिकमेंडेशन चाहिए, और वो कोच वहीं का होगा एमए स्टेडियम का। वो 4 से 5 बजे के आसपास ही मिलेंगे, इससे पहले वो वहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो इस समय भी जब मैं गया तो कुछ बच्चे रनिंग कर रहे थे, लेकिन वो कार्ड होल्डर्स होंगे। कुछ 5-7 बच्चे अभी भी थे, कुछ गर्ल्स थी जो रनिंग कर रही थी, और बाकी वहाँ पे बाकी स्टूडेंट्स थे छोटे छोटे जो क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, स्टेडियम के ही। ठीक है, तो ये सारे डाउट्स आपके थे। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अभी भी आपका अगर कोई डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट करके इसके नीचे बता सकते हो, और मैं कोशिश करूँगा कि आपका डाउट जो है वो क्लियर कर पाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना अपडेट था। आई होप आपको ये चीज़ें सारी समझ आई होंगी। बाकी अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो जेके मैथ्स को सब्सक्राइब कर सकते हो, और बाकी पढ़ने के लिए हमारी प्लेलिस्ट है मैथ्स और रीजनिंग का, वहाँ से पढ़ सकते हो। और आप टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो वहाँ पे आप अपडेट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, और लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जो भी आपको डाउट होगा वो मुझे कमेंट करके बता देना। शुक्रिया, धन्यवाद।